विद्यालय परिचारी परीक्षा एग्जाम लिया गया था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसका हम प्रश्न पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान का, और भी 100 नंबर का यह रहता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जरूर देखिएगा इसको। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? कौटिल्य ने इसका रचना किया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। इसका इंग्लिश भी दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में देखना हो या इंग्लिश भी आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था वल्लभ भाई पटेल की में हुआ था नेतृत्व में, और इसी में जो है इनको गांधी जी जो है सहयोग किए थे बारदौली सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन है, पादप में जायमल उत्तरदायी है? पादप में जायमल उत्तरदायी है, ऑप्शन हो जाएगा जल के वहन का उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? काफ़ी हल्का हल्का क्वेश्चन इसमें है, आप देख सकते हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया पूछा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो ये रिलायंस जो है क्या है, देश मतलब भारत का कंपनी है, इसीलिए रिलायंस हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है सैमसंग, नोकिया, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। उसके बाद है, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर, रक्तदाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? रक्तदाब ये साइंस से है, और इसका नाम क्या है? तो एस्फिगोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? तो रोहतास को कहा जाता है, वहाँ पे ज़्यादा चावल होता है। किस मृदा का रेगुल मृदा भी कहते हैं, मतलब किस मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा को, काली मिट्टी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे है? मतलब कौन आपातकालीन काल लागू कर सकता है? तो कौन कर सकता है? शक्ति किनको है? तो वो राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा सभी को पता होगा, येन है। तो इसकी राजधानी क्या है? सभी कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद 43 नंबर है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका पूर्ण रूप है। 44 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अवरक जो है अधात्विक खनिज है। बाकी ये क्या है? धात्विक खनिज है, सोना, लोहा, तांबा, ये सभी जो है धात्विक खनिज है। चेहरा देखने के लिए समानता किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर, भारत संविधान कब लागू हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, 5 सेकंड का आपको समय देते हैं। 1 2 3 4। जी हाँ, जो सही लगा रहे सी वो उनका सही है, 26 दिसंबर 1950 को। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? 47 नंबर क्वेश्चन का सी, हैदराबाद। देश बंधु उपनाम है किसका है? तो ये चित्तरंजन दास का उपनाम है। कितना हल्का क्वेश्चन देकर लीजिए, पूछ रहा है। उसके बाद है, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? 49 का है सी, उत्तराखंड में। वनस्पति कौन सा संसाधन है? वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो वनस्पति में क्या आएगा? जो पृथ्वी पर है, तो इसीलिए जैव संसाधन जो है
वनस्पति में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विदेश मंत्री कौन है? मतलब यहाँ पे आप हमारे दूसरे वीडियो में जो करंट अफेयर के उसमें आप पढ़ सकते हैं। विदेश मंत्री 2025 में पूछ रहा है कौन है, तो 2025 में डॉक्टर एस जयशंकर अभी भी वर्तमान में वही है। उसके बाद है मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। ये राजधानी वाला भी हम पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसमें 53 का आंसर हो जाएगा सी, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या हो जाएगा? सिनेमा के क्षेत्र में। पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? मतलब पौधे जब बढ़ता है तो उसको किस यंत्र से मापा जाएगा? तो क्रेस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? 55 का सी हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। दामोदर घाटी बांध नहीं होगा, सरदार सरोवर बांध होगा। 56 नंबर देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका है भारत रत्न। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी पढ़ा चुके हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो वहाँ पे वीडियो जाके देख सकते हैं। 57 का आंसर हो जाएगा डी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये सब जो पूछता है, अगर याद नहीं होगा तो गड़बड़ा सकता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 58 है। ये सभी साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 58 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी डी। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? 49 का है डी, यानी एंटासिड। एंटासिड जो है ये अपच का उपचार करने के लिए होता है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? गैर कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो चर्म उद्योग जो गैर कृषि उद्योग है, जबकि चीनी जो है ये ईख से होता है, तंबाकू का पत्ता होता है खेती होता है, जूट भी खेती होता है, लेकिन चर्म उद्योग जो है वो कृषि आधारित नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 61 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो सभी जानते हैं, कितना हल्का क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे है, 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 1928 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये करेंट का क्वेश्चन है। तो 62 नंबर का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ थे उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अब जो है चेंज हो गए हैं। तो कौन बने हैं नया? तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं, नया उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो खजुराहो में अवस्थित है। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? उद्योगों का जननी, ये क्वेश्चन काफ़ी फंसाने वाला क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि उद्योगों का जननी यहाँ पे लिख दिया है, तो इसलिए ऐसे लोहा आंसर इसका दिया हुआ है। ये बिहार एसएससी द्वारा जो है लोहा को सही किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी हल्का क्वेश्चन देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे आप तो ये याद हो जाएगा, 1935 को। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपूर्व विद्युत का सुचालक है? यहाँ कुचालक नहीं पूछ रहा है, सुचालक पूछ रहा है, और सुचालक क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। जबकि कोयला और हीरा ये कुचालक है और ग्रेफाइट जो है सुचालक है। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? जल्दी से बताएं कमेंट करके, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री अगर सही से पढ़े होंगे तो ये चौरा चौरी कांड को लेकर इसको स्थगित कब हुआ था, चौरा चौरी कांड, ये सभी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, कौन होता है पदेन सचिव? तो ये होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव के पदेन सचिव होते हैं। ये जो है पंचायत से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्य कब शुरू हुआ था? प्रथम जो हुआ था 51-56 को, मतलब
51 से 56 जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना काल है। अगला क्वेश्चन है समान हिंदी। 71 नंबर देखते हैं, पार्ट 3 है, वो पार्ट 2 था। 71 नंबर है चौमास कौन सा समास है? 71 नंबर में इसका चौमास जो है सी दिग्गु समाज जो है चौमास है। निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन है? तो आंवला है। निम्न में से कौन संज्ञा शब्द है? संज्ञा शब्द कौन है? तो मुद्रण जो है संज्ञा शब्द है। लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी जो है कौन सा समास है? 74 का बी हो जाएगा, डुंड समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का 75 नंबर। तो देवर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा देवी जोड़ अर्थ, संधि विच्छेद होगा। 76 नंबर देखते हैं अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये विषवर्त जो है अशुद्ध शब्द है। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जुलूस शब्द जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, मतलब जुलूस में क्या होते हैं? सभी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग, इसलिए समूहवाचक हो जाएगा। उसके बाद है शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, मतलब शुद्ध जो शब्द है उसको चिन्हित करने के लिए तो ये बुजुर्ग, ये सही है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हिंदी में जो काफ़ी सोच समझ के उसमें देखना पड़ता है क्या है नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अब नहीं पूछ रहा है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची गणपति होगा, गज होगा, और गज पर्यायवाची बोल रहा है ना, 1 मिनट, गज नहीं होगा, गज पर्यायवाची शब्द नहीं है। गजानन ये सही है, गजवंत ये भी सही, ये जो है ये नहीं होगा, यानी आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। उसके बाद है विशेषण शब्द को चिन्हित करें। विशेषण शब्द को चिन्हित करें, 80 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। बेशम कौन सा समास है? बेश्रम जो है कौन सा समास है? 81 नंबर का होगा बी, अव्ययभाव समास है। जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? मतलब अक्षर जानता है उसको क्या कहा जाएगा? साक्षर, मतलब जो पढ़ने वाला है उसको साक्षर ही कहेगा। मुख्य शब्द का विलोम क्या होगा? मुख्य शब्द का विलोम गौण होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो आंसर इसका अमूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया शब्द को चुने। क्रिया शब्द को चुने, इसमें आंसर हो जाएगा खोजना। खोजना क्या होता है? एक क्रिया, मतलब काम में होता है वो करना, खोजना, किसी चीज़ को हम खोज रहे हैं तो वो क्रिया हो गया। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1469 ईस्वी में। वीरेंद्र माफ़ कीजिएगा, वीरेंद्र डंगवाल की कविता है। ये थोड़ा हिंदी में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये कविता वेता पूछ रहा है तो वहाँ पे कुछ फंसाने वाला ये सब है, तो ये पूरा पढ़िएगा तभी होगा। इसका आंसर जो है ये आयोग जो है हमारी नींद दिया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है हमारी नींद इसका आंसर दिया है। 87 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 88। नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? उपन्यासकार कौन है नौकर की कमीज के? ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर एग्जाम होने वाला हो तो। है विनोद कुमार शुक्ला इनके हैं। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा दिनकर का। मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1823 में। धनानंद किस भाषा में कविता करते थे? धनानंद भी कविता करते थे, जो नंद वंश के थे और जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या किया, उसके बाद जो है अपना मौर्य वंश का स्थापना किए। उनका पूछ रहा है धनानंद का, तो धनानंद जो है ये व्रज भाषा में कविता करते थे, व्रज भाषा में। उसके बाद 91 के बाद 52 नंबर देखते हैं। विश्व के दांत के कहानीकार कौन थे? तो विश्व के ये आंसर हो जाएगा इसका विलोचन शर्मा।
नलिन बिलोचन शर्मा जो है इसके कहानीकार थे। सुजान के कौन प्रेम करते थे? सुजान से कौन प्रेम करते थे? आंसर हो जाएगा बी यानी कि रस खान। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? आप सभी को पता होगा, शहनाई बजाते थे, इसीलिए इसका आंसर आराम से डी लगा सकते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। उसके बाद गधान से पढ़ के और आंसर देने वाला, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह दिया गया है शिक्षा में सफाई, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल है। जो मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वस्थता और स्वावलंबी बन का कोई ज्ञान नहीं होता, वो शरीर से कमज़ोर होते, इसलिए मैं संगीतमय कवादे के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तामील दिला पाऊँगा। इसमें है क्वेश्चन है मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान किस चीज़ का नहीं होता है? तो ऊपर में जैसा पढ़े है 96 का बी हो जाएगा, स्वावलंबी का ज्ञान नहीं होता, यहाँ पे है पर लिखा हुआ ये। उसका अगला क्वेश्चन है किसी अनिवार्य तामील की बात गद्यांश में की जा रही है? तो किसका किया जा रहा है? 97 का शारीरिक का किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर से कमज़ोर यानी शारीरिक तामील जो है दिला पाऊंगा, उसका कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात की गई है? 98 का है, ये प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा होगा है प्रारंभिक शिक्षा जो है, यहाँ पे ऊपर में ये प्रारंभिक शिक्षा उसकी बात की गई है, तो आंसर इसका हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा यानी सी। 98 का है घर पर किसकी मदद करनी चाहिए? तो माता पिता की मदद करनी चाहिए। 99 का 100 है, ऊपर में लिखा हुआ था बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत, ऊपर में था बी। ये सभी जो है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और सामान्य हिंदी के थे और जो है 37 इसमें जो है आपको सामान्य ज्ञान, और ऊपर में जो है ये मैथ का क्वेश्चन था जो 30 मैथ का क्वेश्चन भी पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये बताने बैठे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से अपना तैयारी कीजिए। और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी मदद जो है मिलेगी आपको हमारी इस वीडियो से, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मेहनत कीजिए अच्छे से, ज़रूर सफलता पाएंगे।